हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से अभी आरओ और एआरओ की वैकेंसी आई थी और फिर इसका जो आंसर की है वो जारी कर दिया गया। और जो बच्चों ने उम्मीद की थी और उनका स्कोर उससे कम रह गया है, तो अब जो उनकी उम्मीद थी उस पर तो पानी फिर गया है कि हमने इतनी कड़ी मेहनत की थी और अब इसमें जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो गए हैं। तो उन सभी के लिए एक और ये है कि हाई कोर्ट से ग्रुप सी और डी की वैकेंसी आनी है। आप सभी को पता है कि यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर आपको क्लर्क के लेवल पे काम करना होता है। तो ग्रुप सी और डी की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द आने वाली है। लेकिन अभी जो है समस्या चल रही है कि आप देख रहे हैं ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ा हुआ है और ऊपर से चुनाव भी है। तो और अभी जो आपका आरओ का प्रोसेस है वो भी कंप्लीट होना बाकी है। और आपको बताया ही गया था कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो इसकी जो प्रोसेस है उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो वैकेंसी है बहुत जल्द आने वाली है और हम इसमें बात करने वाले हैं इसके सिलेबस और पैटर्न के बारे में, ताकि आप अभी से उसमें लगे रहें, फोकस बनाए रखें अपना पढ़ाई पर। बाकी सब चीज़ों से ध्यान हटाकर कि कोरोना आ रहा है कि मोरोना आ रहा है, चुनाव चल रहा है, जो होने दीजिए, आप अपने पे फोकस बना के रखिए। क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल रहेंगे तो किसी भी पार्टी की सरकार हो, कुछ भी हो, आप अपने आप में संतुष्ट रहेंगे, आपको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप बेरोजगार हैं तो चाहे किसी की भी सरकार आ जाए आप परेशान होते रहेंगे और ये आपने अभी देखा भी होगा। तो यहाँ पर अगर हम सिलेबस की बात करें कि ग्रुप सी और डी में क्या सिलेबस पूछा जाता है, तो देखिए इसका जो पैटर्न है इसमें 2 स्टेज में, जैसा आरओ में हुआ था सेम वैसा ही आपका प्रोसेस है। इसमें भी लगभग बस सिलेबस में थोड़ा सा अंतर है। इसमें आपका स्टेज 1 होगा 100 नंबर का, ठीक है, 100 नंबर का आपका इसमें पेपर होगा। और फिर स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 में आपकी टाइपिंग होगी जैसा कि आपने आरओ में देखा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग मांगी जाती हैं। तो 10 मिनट की आपकी टाइपिंग करवाई जाएगी और इसमें 250 वर्ड आपके इंग्लिश के रहेंगे, हिंदी के रहेंगे, और 300 वर्ड आपको हिंदी के टाइप करने रहेंगे। तो ये आपकी टाइपिंग है। और यानी कि 25 की स्पीड आपकी हिंदी में चाहिए और 30 की स्पीड जो है इंग्लिश में चाहिए। अब जो नया नोटिफिकेशन आता है उसमें कुछ अगर बदलाव किए जाते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन ये पिछले नोटिफिकेशन के अनुसार यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। और फिर दोनों के नंबर जोड़कर आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाती है, जैसा कि आपने आरओ में देखा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का सेम यही प्रोसीजर रहता है। तो ये आपका यहाँ पर जो सिलेबस है वो दिया गया है कि 4 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं 100 नंबर में। टाइम आपको 90 मिनट का दिया जाता है। हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स, यानी कि 25-25 का सभी पूछा जाता है और 100 नंबर का आपका ये हो जाता है। स्टेज 2 में 25 नंबर की आपकी हिंदी की टाइपिंग होगी और 25 नंबर की इंग्लिश की, यानी कि दोनों टाइपिंग आपकी 25-25, कुल 150 नंबर आपके हो गए। और इसी पर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बना दी जाती है, ठीक है। तो ये आपका दोनों चीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो अभी से आप लोग लग जाइए पढ़ाई में। हालांकि हो सकता है कि आगे जो ग्रुप सी और डी की वैकेंसी आए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट तो आपको पता है कि इस बार आरओ का एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन कराया है। तो हो सकता है कि ग्रुप सी और डी का जो एग्ज़ाम है वो भी ऑनलाइन करा के सेम डे ही टाइपिंग करवाने लगे। तो आप लोग अभी से टाइपिंग वगैरह में बिल्कुल एकदम फिट हो जाएं। हिंदी की नहीं आती है, इंग्लिश की नहीं आती, जो भी नहीं आती तो एकदम लगे रहें। और यहाँ सिलेबस में भी हो सकता है कि कुछ बदलाव कर दें, जैसा कि आपने आरओ में देखा 50 नंबर की इंग्लिश की जगह 10 नंबर की कर दिया था। तो यहाँ भी जो है इंग्लिश में, हिंदी में, जनरल स्टडीज़ में, मैथमेटिक्स में कुछ बदलाव हो सकता है। जनरल स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चन बढ़ा दें, इनमें से कुछ घटा दें, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो अभी आप इसी को लेकर पढ़ाई करते रहिए। हिंदी तैयार करिए, हिंदी आती ही है, इंग्लिश आती ही है, जनरल स्टडीज़ आती ही है, मैथमेटिक्स, यानी कि इसमें हो सकता है कि रीजनिंग के भी क्वेश्चन इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि आरओ में मैथ नहीं आती थी तो रीजनिंग के साथ साथ मैथ भी कर दिए, तो यहाँ भी हो सकता है कर दें। तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस करते रहिए लगातार और पढ़ते रहिए। और आपकी हालांकि जो जनरल स्टडीज़ की वो तैयारी होगी, अगर आपने आरओ का एग्ज़ाम दिया है तो काफ़ी हद तक तैयारी आपकी होगी। बाकी इंग्लिश तो और अच्छे से पढ़ते रहे होंगे, हिंदी थोड़ा और देख लेंगे और मैथमेटिक्स वगैरह देख लीजिएगा। तो ये सिलेबस आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहिए। और आपको जो नोटिफिकेशन इसका, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अगर ये कोरोना जो है जल्दी समाप्त हो गया, ज़्यादा भयंकर रूप ना लिया इसने, तो कोरोना का समाप्त होते ही, यानी कि ज़्यादा अगर फैला नहीं, तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि
हाई कोर्ट नहीं चाहेगा कि वो नोटिफिकेशन जारी कर दे और 1 साल तक इंतज़ार करता रहे भर्ती का कि पेपर कब करवाएं और ये सब। तो हाई कोर्ट जब सारा माहौल शांत होगा तभी अपना जो नोटिफिकेशन है वो जारी करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा या बहुत देर लगेगी और आप पढ़ाई रोक दें। तो आप पढ़ाई ना रोकें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहें। सो थैंक यू। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।